नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात कर रहे थे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमें करना होता है तब हमारे को क्या बनाने होते हैं? गमीट्स बनाने होते हैं। मेल अपना गमीट बनाएगा, फीमेल अपनी गमीट बनाएगी। ठीक है, मेल का गमीट हम बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं? स्पर्म बनाया था। अब हम बनाने वाले हैं हमारे फीमेल का गमीट। क्या बनाने वाले हैं? फीमेल का गमीट बनाने वाले हैं। आ रही है बात समझ? तो फीमेल का जब हम गमीट बनाने जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि फीमेल का गमीट बनता कहाँ है। तो हमने जब क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। तो हमने बोला था कि जो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वहां पर मेल का गमीट बनता है। ऐसे हम कहाँ फीमेल में बोलेंगे कि फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसी में ही क्या बनता है? फीमेल गमीट ओवम बनता है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इस डायग्राम में कि आपकी ये जो ओवरी है ये क्या है? योर फीमेल ओवरी। यही क्या है? आपकी फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आ रही है बात समझ में? और यहीं पे आपका क्या बनेगा? ओवम बनेगा, गमीट बनेगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब जो हमारी फीमेल है उसका जीनोटाइप क्या होता है? इसका जीनोटाइप होता है 44 प्लस XX। ये होता है, राइट? इतनी बात समझ आई? अब जब हमारे पास में गमीट्स बनेंगे तो उनका जीनोटाइप क्या होएगा? उनका जीनोटाइप होएगा 22 प्लस X एंड 22 प्लस X। दोनों सेम गमीट बन रहे हैं, मतलब यहां पर जितने भी एग बनेंगे उनका जीनोटाइप क्या रहेगा? उनका जीनोटाइप सेम रहेगा। ऑल एग्स हैव सेम जीनोटाइप। सारे एग्स का क्या होता है? एक जैसा जीनोटाइप होता है। इसीलिए जो हमारी फीमेल है, ह्यूमन फीमेल, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोगैमेटिक बोलते हैं, क्योंकि वो सारे एग्स एक ही जीनोटाइप वाले बनाती है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट बात हमारी ये है कि हमारे मेल्स में ये जो स्पर्म्स बनना चालू होते हैं या जो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस चालू होता था वो कब होता था? जब मेल प्यूबर्टी अटेन करता था, अचीव करता था। कौन सी एज पे? 12 to 14 ईयर्स वाली एज पे। लेकिन यही सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे फीमेल गमीट के फॉर्मेशन में। आइए देखते हैं कैसे है हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस। तो यहां पर क्या है? हमारा जो oogenesis है, सबसे पहले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? oogenesis की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? oogenesis की बात कर रहे हैं। क्या होता है ये oogenesis? oogenesis इज फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट। किसका? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट। क्या है फीमेल गमीट? ओवम है। क्या है फीमेल गमीट? ओवम है। अब इस ओवम का फॉर्मेशन कब चालू होता है? क्या फीमेल में प्यूबर्टी पे चालू होता है? एब्सोल्युटली नो। फीमेल गमीट का फॉर्मेशन तभी चालू हो जाता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है। जी हाँ, कब हो जाता है? ये जो oogenesis है ये कब से बिगिन हो जाता है? बिगिन्स इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब क्या बन रहा होता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब ही हमारे क्या बन जाते हैं? फीमेल के गमीट्स बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो फीमेल है वो अपने गमीट्स लेकर बर्थ करती है, लेकर पैदा होती है, जबकि जो मेल्स हैं वो बर्थ होने के बाद, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद अपने स्पर्म्स बनाना स्टार्ट करते हैं।
इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फीमेल है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही अपने क्या बना लेती है, अपने गमीट्स बना लेती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, देखें कैसे बना रही है ये अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो अब क्या होता है, जब हमारा एम्ब्रियो में क्या बन जाता है, ओवरी बन जाता है। क्या बन जाता है, ओवरी बन जाता है। तो ओवरी की जो बाहर की जो लेयर होती है, वॉल होती है, उसको हम क्या बोल रहे थे, या फिर टेस्टिस वाली भी याद कर लो, उनको हमने क्या बोला था, जर्मिनल एपिथीलियम बोला था। क्या बोला था, जर्मिनल एपिथीलियम बोला था। इतनी बात आ रही है याद? इतनी बात याद आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है, यही जर्मिनल एपिथीलियम के सेल्स क्या करेंगे, हमें मदद करेंगे आगे का गमीट फॉर्मेशन में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो यहां पर हम एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और वहां देखते हैं कि जो हमारी ओवरी है कैसे उसमें गमीट फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है, हमारा ओवेरियन लिगामेंट से किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे यूट्रस से जुड़ी हुई है ओवरी, राइट। और ये क्या है, हमारी ओवरी है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इस ओवरी का हम क्या लेंगे, इस ओवरी की हम मेम्ब्रेन लेंगे सबसे पहले। ठीक है, और मेम्ब्रेन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनलार्ज करके यहां पर देखेंगे। चलें स्टार्ट करें, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो ओवरी का जर्मिनल एपिथीलियम है उसमें कुछ सेल्स ऐसे होंगे बड़े। जर्मिनल एपिथीलियम में कुछ सेल्स आपके बड़े होंगे एज कंपेयर टू अदर सेल्स। एज कंपेयर टू अदर सेल्स कुछ सेल्स आपके ऐसे बड़े होंगे। आई बात याद में? अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो बड़े वाले सेल्स हैं, ये जो कौन से सेल्स हैं, बड़े वाले सेल्स हैं, इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया है oogonia। क्या बोला गया है, oogonia बोला गया है। आ रही है बात समझ में? अब यही oogonia सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइटोटिक डिवीजन करके और अपना नंबर बढ़ाएंगे। याद आ रहे हैं 3 फेजेस गैमेटोजेनेसिस के। सबसे पहला फेज कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, जहां पर जो प्रिकर्सर है हमारे गमीट का वो अपना नंबर बढ़ाता है। फिर हमारा दूसरा फेज आता है ग्रोथ फेज, जहां पर वो क्या होता है, न्यूट्रिशन लेकर बड़ा होता है। फिर आता है तीसरा फेज जहां पर मैच्योरेशन होता है। आई बात समझ में? तो यहां पर अभी क्या हो रहा है, जो oogonia है वो क्या है, माइटोटिकली डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाएगा। और जब ये नंबर बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगी, हमारी जो मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे, उसमें क्या हो जाएंगे, इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे हमारे पास में oogonia हो जाएंगे। बिकॉज oogonia क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। दीज आर oogonia। ठीक है, ये सारे क्या हैं, oogonia ने माइटोटिकली डिवाइड किया और माइटोटिकली डिवाइड करके अपना नंबर क्या किया, बढ़ा लिया। माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर, एंड इंक्रीज इन नंबर। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ रही है? तो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर oogonia। ये सारे क्या है, ये सारे हमारे oogonia है। आई बात समझ में? अब ये oogonia क्या करेंगे, अब ये oogonia पहले तो ग्रो करेंगे। क्या करेंगे, ग्रो करेंगे एंड क्या करेंगे, नरिशमेंट लेंगे। एंड एक oogonia से हमारे पास में क्या बनेगा, इस अगर हम इस एक oogonia को ले लें, ये एक oogonia क्या है, ये जो oogonia है ये हमारा प्रिकर्सर है किसका, गमीट का। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एग मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग मदर सेल बोलते हैं। आई बात समझ में? अब ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन लेगा, ग्रो करेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनाएगा ये हमारा
प्राइमरी, क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। बना लें यहां पर प्राइमरी oocyte, व्हाइट से बना लेते हैं। चलो, ये क्या बन गया यहां पर? प्राइमरी oocyte बन गया। ठीक है, लिख लें यहां पर इसको, दिस इज व्हाट? प्राइमरी। प्राइमरी को हम 1 और ऊपर डिग्री वाले साइन से डिनोट कर सकते हैं। प्राइमरी oocyte बन गया है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? चलो, प्राइमरी oocyte से स्टार्ट करेंगे आगे। अब जब ये क्या है हमारा? प्राइमरी oocyte है। क्या है? प्राइमरी oocyte। लेबलिंग कर ले, लेबलिंग कर ले क्या? फटाफट से लेबलिंग कर लेते हैं, आ जाओ। तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्राइमरी oocyte। और ये क्या है? न्यूक्लियस है किसका? प्राइमरी oocyte का। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 है। क्या प्लॉइडी है? 2n है। ये क्या है आपका? प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या आ गया है? एक लेयर आ गया है किसका? ग्रैन्युलोसा सेल्स का। ये प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या आ गई है? ग्रैन्युलोसा सेल्स की एक लेयर आ गई है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? ग्रैन्युलोसा सेल्स। साथ साथ में सब बनाते जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, बीच में क्या है हमारा? बीच में ये हमारा प्राइमरी oocyte है। ठीक है, ध्यान देंगे अभी कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब ये जो हमारे क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ये एक मेम्ब्रेन सिक्रीट करते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, जिसको हम बोलते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? ज़ोना पेल्यूसिडा। आई बात समझ में? अब जब प्राइमरी oocyte पर ज़ोना पेल्यूसिडा आ गई, ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गए, तो ये प्राइमरी oocyte को अब हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल बोल रही हैं। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी ये सब कहाँ चल रहा है? ये सब हमारा एम्ब्रियो के अंदर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? एम्ब्रियो के अंदर चल रहा है। प्राइमरी फॉलिकल कहाँ बना है? एम्ब्रियो के अंदर बना है। एम्ब्रियो की ओवरी में ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, आपको क्या लगता है कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होते होंगे? हमारी एम्ब्रियो की ओवरी में 3 लाख से 5 लाख हमारे पास क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। आ रही है बात समझ में? अब ये सारे प्राइमरी फॉलिकल्स क्या करते हैं? अपना पहला मियोटिक डिवीजन करते हैं। क्या करेंगे अभी? अपना पहला मियोटिक डिवीजन। देख लो, प्राइमरी फॉलिकल है, क्या करने वाला है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 1 करेगा ये अपना। आई बात समझ में? तो जब ये मियोसिस 1 करेगा तो क्या होएगा? जो प्राइमरी oocyte है, वो प्राइमरी oocyte कंप्लीट नहीं करेगा अपना मियोसिस 1, और क्या बन के रह जाएगा? बस यहीं अटक के रह जाएगा। कहां पर? कहां पर अटक के रह जाएगा? प्रोफेज 1 में अरेस्ट होकर रह जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल कहां अरेस्ट होकर रह जाएगा? प्राइमरी oocyte हमारे प्रोफेज 1 में। तो ये क्या है हमारा? यहां पर हम बनाएंगे हमारा प्राइमरी oocyte, राइट? ये उसकी ज़ोना पेल्यूसिडा, एंड ये क्या है हमारी? दिस इज आवर ग्रैन्युलोसा लेयर। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये कहाँ अरेस्ट हो गया है? अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो मियोसिस कंप्लीट हुआ। क्या मियोसिस कंप्लीट हुआ? ये प्राइमरी फॉलिकल निकला था क्या करने के लिए? मियोसिस 1 करने के लिए, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, वहीं रह गया, प्रोफेज 1 में ही अटक के रह गया। ठीक है, प्रोफेज 1 की भी जो डिप्लोटीन स्टेज है ना,
वहां पर ही अटक के रह गया डिप्लोटीन स्टेज में, आगे बढ़ ही नहीं पाया कंप्लीट मियोसिस करने के लिए। और ऐसे ही प्राइमरी फॉलिकल हमारे जो फीमेल होती है, फीमेल फीटस, ऐसे ही प्राइमरी फॉलिकल को लेकर बर्थ लेती है। सो व्हेन अ फीमेल इज बॉर्न, अब क्या हो रहा है, यहां पर बर्थ हो रहा है। किसका बर्थ हो रहा है, फीमेल फीटस का, बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड का क्या हो गया, बर्थ हो गया। तो जो फीमेल चाइल्ड पैदा हुई है न्यूबॉर्न, उसकी ओवरी में क्या होंगे, उसकी ओवरी में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, जो कि जिसमें प्राइमरी oocyte होगा, जो कि कहाँ अरेस्टेड होंगे, प्रोफेज 1 पे अरेस्टेड होंगे। आ रही है बात समझ में, ये बर्थ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बर्थ पे क्या था, हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल थे, राइट, जो अरेस्टेड थे प्रोफेज 1 पे। कितने थे, अराउंड अ कपल ऑफ मिलियन, 3 लाख टू 5 लाख। अब इनका क्या हुआ, ये प्यूबर्टी तक कहां पहुंचे, ये प्यूबर्टी तक ऐसे के ऐसे ही रहे, प्यूबर्टी तक ऐसे ही रहे, ठीक है। और प्यूबर्टी पे प्राइमरी फॉलिकल्स कितने बचे, सिर्फ हमारे पास 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचे हैं। मतलब यहां बीच में क्या हुआ है, यहां पर बीच में डीजेनरेशन हुआ है। किसका डीजेनरेशन हुआ है, ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। आई बात समझ में, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बर्थ से प्यूबर्टी तक लेकर क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। एंड कितने बचते हैं, सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं हर ओवरी में, दैट इज पर ओवरी। आई बात समझ में। अब जब फीमेल क्या अचीव कर लेती है, प्यूबर्टी अचीव कर लेती है। प्यूबर्टी पे आपका जो क्या है, हाइपोथैलेमस है, वो एक्टिवेट होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को वेकअप कॉल मिलता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करना स्टार्ट करती है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और साथ में LH भी आ रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, इस प्राइमरी फॉलिकल को क्या मिला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन का नाम ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, और ये तो फॉलिकल है ही, तो ये क्या होगा, ये अपनी साइज में बड़ा होगा। प्राइमरी oocyte क्या करेगा, अपनी साइज में ग्रो होगा, मिच्योर होगा, और किसके लिए रेडी होगा, जो मियोसिस 2 है उसके लिए रेडी होएगा। आ रही है बात समझ में। तो प्राइमरी फॉलिकल से वापस से बात स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, राइट। प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ क्या थी, जोना पेल्यूसिडा थी, और जोना पेल्यूसिडा के चारों तरफ क्या था, ग्रैन्युलोसा लेयर सेल्स की एक लेयर थी, एंड दिस वाज योर प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल क्या हुआ, अब बड़ा हुआ, ठीक है, ग्रो करा इसने साइज में, एंड क्या करा, इसके चारों तरफ बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गई। पहले तो साइज में बड़ा हुआ, और इसके चारों तरफ क्या थी, हमारी जोना पेल्यूसिडा थी, एंड इसके चारों तरफ अब क्या आ गई, बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गई। ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर्स ही लेयर्स आ गई, बहुत सारी लेयर्स आ गई। देख रहे हो आप कैसे बहुत सारी लेयर्स आती जा रही हैं। ये क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये फॉलिकल स्टिमुलेट हुआ है FSH से। एंड ये जो फॉलिकल बन गया है, इस फॉलिकल को क्या बोला जाता है, इस फॉलिकल को बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। ध्यान देंगे, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। अभी भी इसके अंदर क्या है, oocyte प्राइमरी ही है, oocyte अभी भी अटका हुआ है हमारा प्रोफेज 1 में। कहाँ अटका हुआ है, प्रोफेज 1 में अटका हुआ है।
लेकिन ये फॉलिक्यूलर ग्रोथ जो हो रही है, ग्रैन्युलोसा सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से जो फॉलिकल है उसने अपना स्टेज ट्रांसफॉर्म कर लिया है, प्राइमरी फॉलिकल से वो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है। आ रही है बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? अब इस सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर क्या आ जाती है? एक थीका आ जाती है। क्या आ जाती है? एक थीका आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है? थीका। तो ये एक थीका बना देते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज अ थीका, राइट? ये क्या बन गई? ये एक थीका बन गई। ठीक है, इसको मार्क कर दें, इसको मार्क कर देते हैं कि ये क्या है? दिस इज थीका। अ न्यू थीका डेवलप्स। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि सेकेंडरी फॉलिकल में एक नया थीका डेवलप हो जाता है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? अब सेकेंडरी फॉलिकल से हम कहाँ चलेंगे? एक और नई स्टेज पे चलेंगे। आ जाओ, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, याद रखना। अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा रही हूँ कि सेकेंडरी फॉलिकल में आपके जो क्या है, जो ये फॉलिक्यूलर लेयर्स हैं, यहाँ पर क्या बनने लगेगी? एक कैविटी सी बनने लगेगी, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लगेगी। अभी देखना, ये अपन आगे वाले में बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने की बिगिनिंग है। ठीक है, चलो यहां बन रही है, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बनाएंगे। आ जाओ। तो यहां पर क्या है? सबसे पहले अपने बीच में क्या आएगा? प्राइमरी फॉलिकल आएगा, राइट? उसके चारों तरफ क्या आएगी? उसके चारों तरफ हमारी जोना पेल्यूसिडा आएगी, और उसके चारों तरफ क्या आएंगे? हमारे ग्रैन्युलोसा सेल्स के लेयर्स आएंगे। क्या आएंगे? ग्रैन्युलोसा सेल्स के लेयर्स आएंगे। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ठीक है, लेकिन अब क्या बन गई है? एक कैविटी बन गई है। एक क्या बन रही है? धीरे धीरे फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन रही है। ये क्या है सारे? ये सारे आपके ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। और यहाँ पर ये क्या बन गई है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी सी बन गई है। ठीक है, ये आपको कैविटी दिख रही है आपको? ये कैविटी क्या है हमारी? दिस कैविटी इज योर एंट्रम। ये जो कैविटी बन गई है जिसमें क्या है? बहुत सारा फ्लूइड है। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी आपको दिख रही है यहाँ पर, इसको आप बोल के जा रहे हो एंट्रम, राइट? अंदर अभी भी क्या है? प्राइमरी oocyte है। क्या है? प्राइमरी oocyte है। ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है? जोना पेल्यूसिडा है। और ये क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, उनकी लेयर्स हैं। ठीक है, अब जब यहां पर एक एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई है, तो इसको अब क्या सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? टर्शरी फॉलिकल। और यही स्टेज होता है जब हमारा जो प्राइमरी oocyte है वो क्या स्टार्ट करने लगता है? प्रिपेयर करने लगता है खुद को फॉर मियोसिस 1 का कंप्लीशन। आई बात समझ में? ये क्या बन गया? टर्शरी फॉलिकल बन गया। इसके बाहर और क्या डेवलप हो गई? इसके बाहर हमारी जो वो थीका थी उसने खुद को क्या कर लिया? डिफरेंशिएट कर लिया। 2 थीका मेम्ब्रेन्स बना ली। एक क्या बना ली? थीका इंटरना, और एक क्या बना ली? थीका एक्सटर्ना। तो ये जो अंदर वाली है ये क्या है? थीका इंटरना। एंड ये जो बाहर वाली है ये क्या है? थीका एक्सटर्ना। नाउ दिस टर्शरी फॉलिकल विल कंप्लीट इट्स मियोसिस 1। अब क्या होएगा यहाँ पर? ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये क्या करेगा? मियोसिस 1 का कंप्लीशन करेगा। क्या करेगा? मियोसिस 1 का कंप्लीशन करेगा। कौन? ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है ना,
ये वाला प्राइमरी oocyte, ये जो अंदर हमारा बैठा था यहाँ पर छुपकर, ये प्राइमरी oocyte, दिस प्राइमरी oocyte विल नाउ कंप्लीट मियोसिस 1। आ रही है बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? अब जब हमारा प्राइमरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस करके जाएगा कंप्लीट, मियोसिस 1। तो ये जो मियोसिस है, ये जो मियोसिस हो रहा है वो कैसा डिवीजन है? वो एक अनइक्वल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? अनइक्वल डिवीजन है। क्यों बोल के जा रहे हैं हम इनइक्वल? अनइक्वल मतलब बराबर नहीं है, एक को ज्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है। तो जब हमारा प्राइमरी oocyte पहला मियोसिस कंप्लीट करेगा तो एक बड़ी लार्ज बॉडी बनेगी और एक छोटी बॉडी बनेगी। तो हमारे पास क्या बनेगा? लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा। साथ ही में एक छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी मिलेगी, पोलर बॉडी 1। क्या हुआ? क्यों अनइक्वल डिवीजन है? क्योंकि एक बड़ा सारा सेकेंडरी oocyte बना, राइट, एंड क्या बना? एक छोटू सी पोलर बॉडी बनी। पोलर बॉडी का फेट अभी तक पता नहीं है कि वो आगे क्या करती है, ठीक है, लेकिन ये जो लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte है, ये अपना प्राइमरी oocyte से मेजॉरिटी साइटोप्लाज्म जो कि रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, वो लेकर आता है। इसलिए ये क्या होती है? एक बड़ी सारी बॉडी होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनइक्वल डिवीजन। क्या बोलते हैं? अनइक्वल डिवीजन बोलते हैं। इतनी बात आ रही है समझ में? इतनी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास में एक बॉडी है, टर्शियरी फॉलिकल है, जिसमें क्या हो चुका है? मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है। आ जाओ बना लेते हैं। Now what do we have? We have a secondary oocyte with its small polar body। ये थोड़े टाइम में क्या होगी? डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है। इसका आगे का क्या फेट है ये अभी पता नहीं है, बट इन सम टाइम ये डीजेनरेट हो जाती है। अब जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल है वो अब अपनी क्या बना लेता है? नई जोना पेल्यूसिडा बना लेता है। क्या बना लेता है? न्यू जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, लेकिन जो आपका फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो बढ़ता चला जाता है। क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है वो आपकी बढ़ती चली जाती है। अब वो जो टर्शरी फॉलिकल है ना, वो क्या कर रहा है? वो मिच्योर हो रहा है धीरे धीरे। क्या कर रहा है? मिच्योर हो रहा है धीरे धीरे। और ये ऐसे क्या होता है? ओवम में से एक एज पे अटैच्ड होता है, ठीक है। ये क्या बन गई है? ये पूरी आपकी, ये तो क्या है? ये आपकी ग्रैन्युलोसा सेल्स की एक पतली सी लेयर है। इसके बाहर हमारे पास क्या था? इसके बाहर हमारे पास में ये है हमारी थीका इंटरना, और इसके बाहर क्या है? हमारी थीका एक्सटर्ना। आ रही है बात समझ में? और ये बीच में इतना बड़ा क्या है? बीच में हमारे पास पूरी एंट्रम है, विच इज आवर फ्लूइड फिल्ड कैविटी। जो क्या है? हमारी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये क्या हो गई है? जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन्स हो गई बिल्कुल पतली सी हो गई है। नाउ दिस इज द मैच्योर टर्शरी फॉलिकल, जिसको हम क्या बोलकर जाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलकर जाते हैं। आ रही है बात समझ में? क्या है ये? ग्राफियन फॉलिकल है, राइट। ये क्या है? थीका एक्सटर्ना। ये क्या है? थीका इंटरना। एंड ये क्या है? हमारी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। एंड ये क्या है? हमारी न्यू जोना पेल्यूसिडा सेकेंडरी oocyte की
न्यू जोना पेल्यूसिडा फॉर सेकेंडरी oocyte एंड ये क्या है हमारा सेकेंडरी oocyte है और ये छोटू सी बॉडी क्या है हमारी पोलर बॉडी 1 क्या है पोलर बॉडी 1 है। आई बात समझ में। और इस न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या है हाफ है। आई बात समझ में। सो दिस इज योर ग्राफियन फॉलिकल। अब इस ग्राफियन फॉलिकल पे क्या होता है LH का इन्फ्लुएंस होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या होता है इन्फ्लुएंस होता है। एंड इस इन्फ्लुएंस से क्या होता है, इस इन्फ्लुएंस से आपका ये जो ओवम है, ये जो क्या है पूरा ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या करेगा रप्चर करेगा। क्या करेगा रप्चर करेगा। ये ऐसे क्या हो जाएगा रप्चर हो जाएगा, यस और नो। एंड यहां से क्या बाहर रिलीज हो जाएगा। अब यहां से रिलीज क्या होगा, योर ओवम विल बी रिलीज्ड, रिलीज ऑफ ओवम। और इसको हम क्या बोलेंगे ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे ओव्यूलेशन। आई बात समझ में। ये क्या था आपका, दिस वॉज योर इंटायर oogenesis कि आपका ओवम बन गया है। यही बीच वाला जो प्रोसेस है आपका, जहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास में सेकेंडरी oocyte है, ये जोना पेल्यूसिडा है, बाहर कुछ क्या है ग्रैन्युलोसा सेल्स के लेयर है। इसको बाहर निकाल दिया, जैसे ये बाहर रिलीज हो गया इसको क्या बोला ओव्यूलेशन बोला। ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास में ओवम आ गया है। क्या आ गया है ओवम आ गया है। स्ट्रक्चर बना लें तो अंदर क्या है हमारे पास में एक सेकेंडरी oocyte है, दिस इज सेकेंडरी oocyte जिसकी प्लॉइडी क्या है N है। उसके बाद में हमारे पास बाहर उसकी एक नई जोना पेल्यूसिडा है एंड हमारे पास क्या है ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर है। अब जो वो ग्रैन्युलोसा सेल्स है ना वो कैसे हो गए, थोड़े थोड़े ऐसे इलोंगेटेड से हो गए। कैसे हो गए इलोंगेटेड से हो गए हैं। ठीक है। और इन्होंने ये एक क्या बना लिया है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है और इस लेयर को अब हम क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। मार्किंग कर ले। तो ये क्या है ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं जिन्होंने अब क्या बना लिया है कोरोना रेडिएटा बना लिया है। राइट। उसके बाद में ये क्या है, दिस इज योर जोना पेल्यूसिडा, दिस इज योर जोना पेल्यूसिडा एंड ये क्या है आपका सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है जिसका प्लॉइडी क्या है N है एंड ये आपकी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपकी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी oocyte की। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। और ये जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा के बीच में क्या है एक स्पेस दिख रही है। क्या दिख रही है स्पेस दिख रही है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। अब आपके जोना पेल्यूसिडा और आपके सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस दिख रही है आपको। क्या दिख रही है आपको एक स्पेस दिख रही है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। आ रही है बात समझ में। ठीक है। यहां हम इसको कैसे मार्क करेंगे, इसको ऐसे मार्क करेंगे पेरीवाइटलाइन स्पेस। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गमीट दैट इज फीमेल ओवम। आ गई बात समझ में। जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो स्पर्म के सर पे हेड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला था एक्रोजोम बोला था। एक्रोजोम के अंदर क्या था एंजाइम्स थे, स्पर्म लाइसेंस थे जो कि आपके ओवम की मेम्ब्रेन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। राइट। तो सबसे पहले क्या ब्रेक होगी कोरोना
रेडिएटा, देन आपकी जोना पेल्यूसिडा एंड देन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आ रही है बात समझ में? इसलिए स्पर्म के हेड में आपके पास क्या था? आपका एक्रोसोम था जिसमें स्पर्म लाइसेंस थे। आ रही है बात समझ में? चलो रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी एक बार क्या कहकर जाती है। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट ओवम इज नोन एज oogenesis, बिल्कुल ठीक है। कहाँ होता है? अकर्स इन फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या है? ओवरी है। 3 फेजेस होते हैं oogenesis में, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। आई बात समझ में? ये हमारा कहाँ डायग्राम दिया गया है? एनसीईआरटी में दिया गया है। किसका दिया गया है? ओवरी का दिया गया है। ओवरी में क्या होंगे? बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, फिर एक टर्शरी फॉलिकल होगा, ग्राफियन फॉलिकल होगा, और ग्राफियन फॉलिकल में से क्या रिलीज हो जाएगा? ओवम रिलीज हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है, राइट? यहां समझ आया ये किससे बाहर निकल कर आया है? ये आपके ग्राफियन फॉलिकल को पूरा टीयर करके बाहर निकल के आया है। इतनी बात समझ आ रही है? और इसको हमने क्या बोला है? ओव्यूलेशन बोला है। अब ये फीमेल ओवम तो बाहर निकल के आ गया, लेकिन पीछे क्या रह गया? ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये सारी जो क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स की मेम्ब्रेन्स है, थीका है, ये सब पीछे हमारी रह गई हैं, राइट? सो ये सब क्या बना लेती हैं? एक मास बना लेती हैं। जो हमारा LH आया था ना, LH के इन्फ्लुएंस में ये सब क्या बना लेते हैं? एक मास बना लेते हैं। एंड इस मास को हम क्या बोलते हैं? एक येलो बॉडी होती है। ये क्या होती है? दिस इज अ येलो बॉडी। इस येलो बॉडी के जो सेल्स हैं, इनमें क्या फिल्ड होता है? ल्यूटेन फॉर्म होता है। क्या फिल्ड होता है? ल्यूटेन फिल्ड होता है। इसलिए इस बॉडी को हम क्या बोलकर जाते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलकर जाते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम के जो सेल्स हैं, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, पूरा कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करके जाता है? क्या बना के जाता है? प्रोजेस्टेरॉन बना के जाता है। क्या बना के जाता है? प्रोजेस्टेरॉन बना के जाता है, जो कि आपकी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। हम ये पूरा चीज कहाँ पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे कि कैसे कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है और प्रोजेस्टेरॉन कैसे आपकी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके जाता है, ब्रेक डाउन नहीं होने रख देता, मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप करके रखता है। इतनी बातें समझ आ गई? इतनी बातें सारी समझ आ गई कि कॉर्पस लूटियम क्या कर रहा है, ओवम कैसे बन रहा है और पूरा oogenesis कैसे हो रहा है। फटाफट से एनसीईआरटी का एक शॉर्ट रिवीजन मारते हैं, आ जाओ। तो oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट दैट इज ओवम। ये एनसीईआरटी बोल के गई है। कहाँ होता है? फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओवरी बोल रहे हैं। जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओवरी बोल रहे हैं। हमारे पास में oogenesis में 3 फेजेस हैं। oogenesis गैमेटोजेनेसिस है, 3 फेजेस होंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड हमारा मैच्योरेशन फेज। आई बात समझ में? ये डायग्राम आपका ओवरी का कहाँ दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया गया है, जहां पर आपको ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स दिखाए गए हैं और साथ ही में ओव्यूलेशन भी दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओव्यूलेशन होने के बाद में जो पीछे मास बचा है उसको क्या बोला है? कॉर्पस लूटियम। आई बात समझ में? उसके बाद में oogenesis स्टार्ट कब हो रहा है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब स्टार्ट हो रहा है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कपल ऑफ मिलियन गमीट मदर सेल्स, oogonia हमारे हर ओवरी में होते हैं। एंड उसके बाद में जब बर्थ हो जाता है, उसके बाद में और oogonia नहीं बनते हैं। क्या होता है? oogonia सबसे पहले अपना नंबर बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे और क्या बना लेंगे? प्राइमरी oocyte। ग्रो करेंगे और क्या बना लेंगे? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte कोशिश करता है, एक ट्राई मारता है कि मैं मियोसिस 1 कर लूं, पर बेचारा अटक जाता है। कहाँ अटक जाता है? प्रोफेज 1, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अटक जाता है। एंड यही अटके हुए जो oocytes हैं,
यही लेकर हमारी फीमेल फीटस या फीमेल बेबी बॉर्न होती है, ठीक है, फीमेल बेबी का बर्थ होता है। आई बात समझ में? अब जो ये प्राइमरी oocytes हैं, ये क्या बन जाते हैं, इनके चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स की एक लेयर आ जाती है और ये क्या बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं फीटस के अंदर, फीमेल फीटस में? 3 लाख से 5 लाख बोले थे हमने, 3 लाख to 5 लाख, ठीक है। एंड ये क्या होते रहते हैं, जब बर्थ होता है तब 3 लाख to 5 लाख होते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो मोस्टली क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। एंड लास्ट में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स कहाँ बचते हैं, हमारी ओवरी में बचते हैं। स्टार्ट करें प्राइमरी फॉलिकल से कि प्राइमरी फॉलिकल कैसे सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या करता है, अच्छा खासा और ज़्यादा लेयर्स से सराउंड करता है, बहुत सारी ग्रैन्युलोसा लेयर्स से सराउंड करता है एंड नई थीका डेवलप कर लेता है। एंड क्या बना लेता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बना लेता है। अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या करता है, सेकेंडरी फॉलिकल में एक एंट्रम डेवलप होने लगती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप होने लगती है एंड देन द सेकेंडरी फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में आपकी जो थीका थी वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, एक इंटरनल थीका में और एक एक्सटर्नल थीका में। साथ ही में जो आपका प्राइमरी oocyte है वो टर्शरी फॉलिकल में ही क्या वापस से कोशिश करता है, मियोसिस 1 कंप्लीट करने की कोशिश करता है और इस बार इसका मिशन मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है क्या बनता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte कंप्लीट कर लेता है मियोसिस 1, जो कि क्या है, एक अनइक्वल डिवीजन है। तो एक क्या बनता है, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड एक छोटू सी पोलर बॉडी जिसका डिजेनरेशन हो जाता है। आई बात समझ में? जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो क्या रिटेन करता है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म जो प्राइमरी oocyte से आता है। क्या हुआ, टर्शरी फॉलिकल में क्या हुआ, मैच्योरेशन हुआ। मैच्योरेशन से क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल बना। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और उसके बाहर कौन निकल गया, सेकेंडरी oocyte, जिसको हमने क्या बोला, ओव्यूलेशन बोला। सेकेंडरी oocyte ने अपनी एक नई क्या बना ली, जोना पेल्यूसिडा बनाई, राइट। एंड ग्रैन्युलोसा सेल्स जो थे वो बिकम कैसे हो गए थे, इलोंगेटेड हो गए थे और उनको हमने क्या बोला था, कोरोना रेडियाटा बोला था। यस और नो? ये क्या है, ये एक ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है जहां पे अभी आप पूरा एक मैच्योर टर्शरी फॉलिकल देख सकते हैं। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना देख सकते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर, उससे अटैच्ड हमारा ओवम, सेकेंडरी oocyte, उसके चारों तरफ हमारे कोरोना रेडियाटा के सेल्स एंड साथ में जोना पेल्यूसिडा एंड हमारा सेकेंडरी oocyte। यही था हमारा क्या, ग्राफियन फॉलिकल, राइट। अब हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, जितना हमने पढ़ा है एक बार उसको इस डायग्राम से रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ, तो यहाँ पर क्या है, सबसे हमारे पास पहले oocytes है, राइट। कौन से oocytes है, प्राइमरी oocytes है। प्राइमरी oocytes के चारों तरफ क्या आ गए, फ्लैट ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गए। क्या आ गए, ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गए। प्राइमरी oocyte ने क्या कोशिश किया, मियोसिस 1 करने की कोशिश करी, लेकिन वो अटक गई कहाँ पर, प्रोफेज 1 में अटक गई। एंड फिर क्या हुआ, जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte तो वैसा का वैसा रहा, लेकिन जो प्राइमरी फॉलिकल है उसने अपने आप को ग्रो किया और बहुत सारे बाहर में क्या आ गए, ग्रैन्युलोसा सेल्स के लेयर आ गए और ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल ने बाहर अपने क्या डेवलप कर ली, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। फिर इसमें क्या आया, सेकेंडरी फॉलिकल में एंट्रम बन गई। एंट्रम क्या थी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एंट्रम क्या थी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी। एंड धीरे धीरे ये क्या हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया, एक टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, राइट। यहाँ पर ये क्या हुआ, और बड़ी हो गई आपकी एंट्रम कैविटी, राइट। एंट्रम कैविटी बड़ी हुई, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। एंड यहीं पे हमारा क्या हो गया था, टर्शरी फॉलिकल पे यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया था।
प्राइमरी oocyte ने क्या बना लिया है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जैसे बना, ग्राफियन फॉलिकल LH के इन्फ्लुएंस में क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफिकन फॉलिकल बर्स्ट हो गया एंड उसमें से ओव्यूल बाहर निकल गया। पीछे ये जो सेल्स बच गए ये क्या है, कॉर्पस लूटियम है, और ये क्या है हमारा, ओवम है। ये क्या है हमारा, ओवम है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। चलो अब यहाँ पर ये आपका डायग्राम कहाँ पर है, एनसीईआरटी में है, जहां आप देख सकते हो कि oogonia में माइटोटिक डिफरेंशिएशन होने से क्या बना, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ने कोशिश करी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की कंप्लीट करने की, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया और कहाँ फंस गया, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में फंस गया। फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुए, प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बना, और टर्शरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, एक पोलर बॉडी बनी। पोलर बॉडी मोस्टली डिजेनरेट करती है। जब सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte किसमें बना, एक मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल में बना। टर्शरी फॉलिकल किसमें मैच्योर हुआ, ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर हुआ। ग्राफियन फॉलिकल ने क्या किया, अपना ओव्यूलेशन किया, उसकी मेम्ब्रेन्स ओपन हुई, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हुआ और कौन बाहर आ गया, ओवम बाहर आ गया। आई बात समझ में। अब ये जो ओवम है, राइट, ये ओवम किसके साथ है, अपनी छोटी सी पोलर बॉडी लेकर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होएगा, अगर हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होएगा, तभी हमारा ओवम क्या करेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा, नहीं तो वो वहीं स्टक अरेस्टेड रहेगा। आ रही है बात समझ में। जब क्या होगा, जब स्पर्म की एंट्री होगी, फ्यूजन होगा, तभी हमारा ओवम क्या करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। फिर से एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी जो कि क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। सो oogonia में कितने क्रोमोसोम्स थे हमारे, 46 थे। प्राइमरी oocyte में कितने थे, 46 थे। लेकिन मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया तो सेकेंडरी oocyte में कितने थे, 23 थे। अभी क्या हुआ है, मियोसिस 1 हुआ है, रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। मियोसिस 2 हमारा जो इक्वेशनल डिवीजन होना है वो तो बाकी है, यस और नो। तो वो कब होएगा, जब फर्टिलाइजेशन होएगा। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। फिर क्या बन गया हमारा, ओवम बन गया। और ये क्या है आपका, ओवम का डायग्राम है जो कहाँ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको जोना पेल्यूसिडा दिखाई है, पेरीवाइटिलाइन स्पेस दिखाई है, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में, एंड साथ में क्या दिखाई है, कोरोना रेडियाटा के सेल्स भी दिखाए हैं। आ गई बात समझ में। ये क्या है, ये एक ओवरी है, जो आपको एनसीईआरटी में ओवरी का डायग्राम दिया है उसमें थोड़ा क्लियर कम दिख रहा है, यहाँ पे देखो पूरा क्लियर दिख रहा है। आपके प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, देखो सेकेंडरी फॉलिकल बना, एंट्रम कैविटी बढ़ रही है, एंट्रम कैविटी और बड़ी, ये टर्शरी फॉलिकल बन गया, एंट्रम कैविटी बड़ी हो गई, एंड यहाँ पर क्या हो गया है, प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte में डिवीजन हो गया है, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया है। ग्राफियन फॉलिकल ने रप्चर करके क्या कर दिया, ओव्यूलेशन हो गया। क्या हो गया है, ओव्यूलेशन हो गया है, ओवम रिलीज हो गया है। बचा हुआ पीछे का मटेरियल ने क्या बना लिया है, कॉर्पस लूटियम बना लिया है, जो कि क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके जाता है। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है, राइट। तो अब हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, राइट, एंड हमने आज पढ़ा oogenesis। इन दोनों में आपने देखा होगा बहुत डिफरेंस है। मेल में तो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि फीमेल में तो कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है, यस और नो। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है वो टेस्टिस में हो रहा है, जबकि oogenesis कहाँ हो रहा है, ओवरी में हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया किसमें डिवाइड करता है, स्पर्मेटोसाइट में। oogenesis में oogonia किसमें डिवाइड करता है, प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस से डिवाइड करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी oocyte मियोसिस से डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनाता है। क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडी बनी थी,
नहीं बनी थी। एक और सबसे बड़ा डिवीजन, एक और सबसे बड़ा डिफरेंस, ठीक है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो थे हमारे वो क्या बनाते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनाते हैं मियोसिस 2 करके। और यहाँ पे जब मैंने आपको बोला सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करेगा तो एक oocyte बनेगा और एक क्या बनेगी, छोटी सी पोलर बॉडी 2। क्या बनेगी, पोलर बॉडी 2। आ रही है बात समझ में, राइट। फिर हमारे यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडी नहीं बनती है, जबकि oogenesis में 2 पोलर बॉडी बनती है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है टेस्टिस में और फिर रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, स्पर्म्स हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं। जबकि जो oogenesis है वो कहाँ कंप्लीट होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट में। कैसे कैसे, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो तो किससे बना है, वो अभी किससे बना है, ये तो मियोसिस 1 से बना है, मियोसिस 1 से बना है। मियोसिस 2 कब होएगा, जब फर्टिलाइजेशन होएगा। मियोसिस 2 कब होएगा, जब फर्टिलाइजेशन होएगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीट oogenesis हुआ। हमने देखा कि फीमेल में कैसे क्या बनता है, गमीट बनता है, ओवम बनता है, उस ओवम का इवेंचुअली क्या फेट होता है, कहाँ बनता है और साथ में और कौन सी नई बॉडीज बनती हैं। पूरा प्रोसेस हमने आज कंप्लीट करा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में हमारे मेंस्ट्रुएशन के साथ में। मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, उसका हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।